हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे आप, आपके रिलेटिव, आपके गांव में सभी लोग, आपके शहर, अड़ोस पड़ोस के लोग। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि इंसान को बहुत ज़्यादा एहतियात और ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। बचपन और जवानी के बीच का ऐसा फासला होता है ये कि बच्चा जब बड़ा होता है तो उसके माँ बाप को उस पर ध्यान रखने की, देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ये एक ऐसी ही कहानी है एक बच्चे की जिसकी उम्र सिर्फ 14 और 15 साल के बीच थी, और वो बच्चा एक औरत के हवस की भेंट चढ़ गया इतनी कम उम्र में। तो शुरू करते हैं कहानी आज की ये स्टोरी। ये 14 जुलाई की बात है, 1999 की बात है। लालगंज थाना क्षेत्र में एक घर है जिसके मालिक हैं वीरेंद्र त्रिपाठी। उनका एक बेटा जिसकी उम्र है 15 साल उम्र है उसकी, और उसका नाम है विजेंद्र उर्फ पिंटू त्रिपाठी। वो बच्चा स्कूल में पढ़ता था, हाई स्कूल का छात्र था। वो पढ़ता था, वो पढ़ रहा था, रोज़ आना जाना स्कूल सब टाइम पे, पढ़ने में भी ठीक ठाक था, अच्छा था वो, ठीक। 14 जुलाई को वो स्कूल गया। स्कूल जाने के बाद वो वापसी नहीं आया। घर वालों ने देखा टाइम हो गया है, काफ़ी टाइम के बाद जब वो नहीं आया, शाम हो गई। शाम होते होते रात हो गई, 8 बज गए, 8:30 बज गए। उसके जो पापा थे वीरेंद्र त्रिपाठी, उन्होंने सभी रिश्तेदारों को फ़ोन किया, और जो उसके यार दोस्त थे उसको फ़ोन किया, अपने रिश्तेदारी में फ़ोन किया, पड़ोस में, गांव में, सब में, आसपास में जाके देखा, परेशान हो गए। और जो करीबी लोग थे सभी ढूंढने में उसे लग गए, काफ़ी परेशान हुए। सब ने जाके फिर आखिर में रिश्तेदार 2-4 लोगों ने, मोहल्ले वालों ने, उन्होंने मिलके जाके थाना लालगंज में जाकर दरोगा से और वहाँ पुलिस जाकर थाने के अंदर FIR करवाने के लिए कहने लगे वो। तब उन्होंने कहा कि चलिए ठीक है, लेकिन फिर भी इसका थोड़ा टाइम होता है, देख लेते हैं, हम भी देखते हैं और आप भी देखिए, तलाश कीजिए, अगर मिलता है तो बताइए, नहीं मिलता है तो कल सुबह FIR लिख लेंगे और फिर उसी हिसाब से कार्रवाई शुरू करेंगे, लेकिन हम तलाश अभी भी करेंगे, आप भी कीजिए। वो चले जाते हैं वीरेंद्र त्रिपाठी। जाने के बाद फिर वही सब लोग ढूंढते हैं, पूरी रात निकल जाती है ऐसे ही ढूंढने के बाद। सुबह फिर जाते हैं थाने, घर नहीं जाते हैं, वो बाहर ढूंढते ढूंढते, यहाँ कोई बताए, वहाँ लोग तलाश करते हैं। तलाश का जो ये होता है बहुत एक टिपिकल हिसाब किताब होता है, बहुत ज़्यादा परेशानी और उसका मकाम होता है ये इंसान के लिए। तलाश करते करते जब सब लोग थक गए, ये लोग परेशान हो गए काफ़ी, तो फिर दोबारा ये वहाँ गए थाने में। फिर दोबारा गए, तब उन्होंने कहा कि ठीक है। अब उन्होंने जो है FIR लिख के, और पुलिस वालों ने उसकी तलाश करना शुरू कर दी। अब 14 तारीख को ये गायब हुआ था, 15 तारीख को इसकी FIR लिख ली गई, और 16 तारीख को भी कोई पता नहीं चला, दिन गुजर गया। वैसे घर वालों ने भी ढूंढा, पुलिस वालों ने भी, पुलिस प्रशासन ने भी ढूंढा, काफ़ी तलाश की, पुलिस टीम ने ढूंढा, लेकिन फिर भी उसका कोई पता नहीं चला पिंटू का। अब 14 के बाद 15 को FIR, 16 गुजरी, 17 गुजरी, 18 गुजरी वगैरह जी, 6-7 दिन ऐसे ही गुजर गए। पुलिस तलाश करती रही, घर वाले भी तलाश करते रहे, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला पिंटू का। लोगों ने फिर थोड़ा गांव के और पास के लोगों में थोड़ा आक्रोश हुआ। उन लोगों ने फिर पुलिस, पहले 2-4-6 लोग मिल के गए थाने में, उन्होंने कहा कि इसको जल्दी, क्या कर रहे हैं आप, जल्दी कीजिए करके। तब फिर भी पुलिस वालों ने भी काफ़ी उसमें वो कर रखा था, लेकिन कोई सुराग लग ही नहीं रहा था उसका। जब स्कूल जाके पता किया तो स्कूल में सबने, उसके सहपाठी जो थे उन्होंने, और अध्यापक जो थे उनके मास्टर, उन्होंने भी ये कह दिया है वो क्लास पूरी करके सही टाइम पे अपने निकल गया था स्कूल से। तो उसके बाद कहाँ गया, अब इसके बारे में हम लोगों को कोई जानकारी नहीं है। अब पुलिस परेशान, क्या करे तो क्या करे, इसी चक्कर में उसका कोई सुराग नहीं लग पा रहा था। पुलिस प्रशासन भी परेशान था, लोग धरना देने लगे और काफ़ी ज़्यादा उस पर वो करने लगे, धरना प्रदर्शन होने लगा काफ़ी। अब पुलिस प्रशासन भी परेशान कि कैसे क्या करें। सभी लोगों को उन्होंने अपने रडार में रख के देख लिया, हर लिहाज से पूछताछ जहाँ करनी चाहिए थी वहाँ भी कर दिया, लेकिन यह है कि फिर भी नहीं हुआ। अब जब धरना प्रदर्शन ज़्यादा हो गया तब पुलिस प्रशासन गए वहाँ समझाने के लिए। बोले आप एक काम कीजिए, धरने पर जो बैठे थे उनसे कहा कि आप हमें बस 3 दिन का टाइम दे दीजिए, 3 दिन के बाद हम ज़रूर, 3 दिन के अंदर अंदर हम ज़रूर पिंटू को ढूंढ लेंगे। जब इतना कहा पुलिस प्रशासन ने, तब
और भी अधिकारी लोग आए थे, सब ने जब कहा तो और सब लोगों ने, गांव के और सभी लोगों ने कहा कि चलिए ठीक है, 3 दिन का टाइम भी देते हैं। अब पुलिस प्रशासन इसी उसमें लगा हुआ था, पुलिस टीम कई टीमें बनी और लगी हुई थी इसी चक्कर में, लेकिन 3 दिन भी गुजर जाते हैं और पिंटू का कोई पता नहीं चलता है, परेशान। अब तभी वीरेंद्र त्रिपाठी जी थाने आते हैं और आकर बताते हैं कि जब धरना प्रदर्शन चल रहा था तब मैंने आपसे एक बात छुपाई थी कि मेरे घर के अंदर एक पर्ची आकर गिरी थी। उस पर्ची में लिखा था कि वहाँ पास में ही एक दुकान है, वहाँ पीसीओ है, वहाँ आने के लिए लिखा था कि वहाँ आओ आप पीसीओ पे और फ़ोन आएगा और आप उस पर बात करना। मैं वहाँ गया पीसीओ पे, तो वहाँ फ़ोन आया, मेरे पास फ़ोन आया उस पीसीओ पे, मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि बेटा आपका हमारे पास है और अगर ज़िंदा देखना चाहते हो तो ये जो तहकीकात करवा रहे हो उसको बंद करवा दो और 5 लाख रुपए का इंतज़ाम कर लो, आपका बेटा आपको मिल जाएगा। और अगर आपने पुलिस प्रशासन को इसमें इन्वॉल्व किया तब आपके बेटे को हम मार देंगे और आपका बेटा ज़िंदा फिर आपको नहीं मिलेगा। तब उन्होंने कहा ठीक है, वो थोड़ा डर भी गए थे। तब उन्होंने उसे पुलिस प्रशासन को ये बात नहीं बताई। अब जब बताई तो पुलिस प्रशासन के ये बात ये आ गई कि लो ये अब शायद फिरौती का मसला है। 14 तारीख से 24 तारीख आ गई, गरज ये उस बच्चे का, पिंटू का पता नहीं चला। पास ही का एक गांव पहाड़ीपुर मजरा वहाई है, वहीं उसी थाने में लगता है वो भी। तो उसमें एक स्कूल था, प्राइमरी स्कूल। वहाँ पे जो है एक अजीब सी वो मास्टर आते थे, सुबह बच्चे आते हैं प्राइमरी और सरकारी स्कूल में थोड़ा बच्चे जो है लापरवाही भी थोड़ा तैयारी में कर देते हैं, तो टीचर को ज़्यादा सख्ती रखनी पड़ती है। अब उसमें जब बच्चे आते थे वो सुबह टीचर ने यह सुबह उनको प्रेयर वगैरह करवाई, उसके बाद जब राष्ट्रगान करवा के उनसे पूछा भाई किसने ये बताओ कि आप में से कौन कौन सुबह नहा के आया है और कौन नहीं आया है। एक आध दो बच्चों ने हाथ उठाए, एक आध दो बच्चों ने नहीं। अब वो उन्होंने कहा तुम कल नहा के आना, नहीं तो फिर आपको पनिशमेंट मिलेगी इस चीज़ की, तो पनिश किया जाएगा। तो बोले ठीक है। दूसरे दिन फिर वही हाल, तब उन्होंने फिर बच्चों से ऐसे कहा। जब तीसरे दिन जब कहा तो फिर बच्चे और कम, जब एक ही चीज़ पे लगातार मास्टर और वो कर रहे हैं ज़्यादा सख्ती, तो फिर बच्चे और ज़्यादा उस चीज़ को नोटिस में ला के उस चीज़ पे और ज़्यादा एहतियात रखी बच्चों ने, सब और थोड़ा साफ़ सुथरे हो गए। लेकिन वो बदबू जो थी, स्मेल जो थी वो आ ही रही थी लगातार। तब वो परेशान होकर उन्होंने वहाँ के प्रधान जो थे उनको बुलाया, प्रधान अध्यापक ने, मास्टर ने। जब बुलाया तो बुलाने के बाद कहा कि साहब यहाँ से जो है स्कूल में से स्मेल बहुत आ रही है और ये जो सेफ्टी टैंक है इसका, टॉयलेट का, इसके तो इसको हम जरा, या तो गंदा हो गया है क्या है इसके अंदर, कुछ ऐसा क्या है जो इसको साफ़ करवा दीजिए। उन्होंने एक बुलाया कर्मचारी को सेफ्टी टैंक साफ़ करने के लिए। बुलाने के बाद उसको फिर कहा, तो वो सेफ्टी टैंक में जब वो उतरा तो उसके अंदर जब वो गया तो जाके जब उस जाते और फिर उसने देखा तो उसमें कोई लाश थी अंदर, और लाश सड़ चुकी थी, सड़ रही थी वो, और तभी उसकी स्मेल आ रही थी। और वो स्मेल इसीलिए ज़्यादा आ रही थी, दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही थी। अब इतने में देखा तो बड़ी एकदम से भाई ये क्या है, तो फिर उसको निकाला। जब निकाला तो उसके जो थे ड्रेस पहन रखी थी उस बच्चे ने, और वो पिंटू की ही लाश थी। और बच्चों ने और सब ने देख के उसे पहचान लिया एक नज़र में। अब पुलिस प्रशासन आता है, फ़ोन हो गया, पुलिस आ गई। पुलिस आने के बाद उन्होंने उसे कस्टडी में लिया, लेने के बाद उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जो कार्रवाई करनी थी वो अपनी पुलिस ने की, उसकी लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और पुलिस जो है तफ्तीश में लग गई, तहकीकात में। अब उसने जो है सबसे पहले माँ बाप से पूछा कहाँ गया था, कैसे, किस टाइम आया, किस टाइम से नहीं आया था। फिर उन्होंने नए सिरे से फिर उन्होंने पता करना शुरू किया। पता करते करते फिर काफ़ी हुआ, सबसे तहकीकात की उन्होंने, उसके दोस्तों से और ज़्यादा स्कूल में, फिर भी कुछ हासिल नहीं हुआ, कोई सुराग नहीं मिला। अब जो पुलिस अधिकारी थे जिनको ये अंडर किया गया था, जिनके अंडर में केस था, उन्होंने क्या किया कि वो अपनी टीम के साथ लेके फिर इनके वीरेंद्र त्रिपाठी जी के घर पे गए। जब घर पे गए तो इन्होंने कहा कमरा कहाँ है उसका,
पिंटू का। तो उन्होंने कहा कमरा ये है। फिर कमरे में उन्होंने तलाश करना शुरू कर दिया। जब तलाश करना शुरू किया तो उसमें सब कुछ तो ठीक ही था, लेकिन उसमें एक ऐसी किताब मिली जो बुक थी वो सेक्सी कहानियों की बुक थी। तो जब उन्होंने देखा तो उन्हें एक अजीब सा लगा कि ये 15 साल की उम्र का बच्चा और ये बुक इसके पास, ये क्या कर रही है। तब पुलिस अधिकारी ने उन्होंने कहा, तो उन्होंने जब देखा तो उसके पीछे श्याम लिखा हुआ था, श्याम बुक डिपो। अब श्याम बुक डिपो जब नाम देखा, उन्होंने पड़ोसियों से पता किया तो बोले कि वो तो ये तो पास में ही है। तो वो फट से उन्होंने भेजा पुलिस वाले को वहाँ पे पता करने के लिए। जब भेजा तो उसने जब जाके पता किया, बुक दिखाई, तो बुक दिखाने के बाद श्याम बुक डिपो वाले ने कहा कि हाँ ये तो मेरे यहाँ की बुक है, और ये बुक जो है हफ्ते में एक आध दो बार एक लड़का है पिंटू नाम का, वो लेके जाता रहता है मेरे पास से। तब उन्होंने कहा अच्छा। अब वो बोला कि वो एक बात थी। बोले हाँ, बोले इस बुक में से एक लेटर गिर गया था। जब पिछली बार वो दे के गया था तब मैं सोच रहा था कि वो आएगा तो मैं उसको दे दूंगा ये लेटर। तो ये लेटर गिर गया था, ये लेटर इसी बुक में रखा हुआ था, और ये पढ़ के मुझे ताज्जुब भी हुआ। तब उन्होंने कहा अच्छा। उन्होंने लेके और फिर वो आ गए। जब आने के बाद उसको पढ़ा तो पढ़ने के बाद उसमें लिखा हुआ था, तुम्हारे अंकल को शक हो गया है, तुम अभी मत मिलना मुझसे और अपना ख्याल रखना बेटा। ये लिखा हुआ था उसमें। जब ये देखा तो पुलिस ने कहा, पुलिस प्रशासन ने जब देखा तो उन्होंने, पुलिस अधिकारियों ने कहा कि भाई अच्छा। अब उन्होंने ये फिर कंफर्म हो गया कि इसमें कोई ना कोई चक्कर है किसी लेडीज़ का, किसी औरत का। ये बात तो पक्की हो गई। अब उसके बाद उन्होंने घर गए। घर जाने के बाद उन्होंने उसके मम्मी पापा से, पड़ोसियों से पूछा कि पिंटू अंकल किसको कहता था। अच्छा, जब वो ढूंढ रहे थे वीरेंद्र त्रिपाठी जी, तो उनके घर में किराए पे कमरा दे रखा था, उन्होंने किराए पे दे रखा था एक बंदे को। तो उसका नाम था धर्मेंद्र। वो किराए पे रहता था उनके यहाँ पे। वो साथ में बराबर ढूंढ रहा था उसके, और वो परेशान भी हुआ। रात दिन जैसे वो गए, जहाँ जहाँ गए वहाँ गया। अब वो उन्होंने जब कहा पुलिस ने कि, उन्होंने दरोगा ने, कि भाई ये जो है ये अंकल किसको कहता था, तो फिर उन्होंने बताया, पड़ोसियों ने भी और उसके मम्मी पापा ने भी, कि अंकल तो ये धर्मेंद्र को कहता था। तब धर्मेंद्र को कहता था। तब उसकी बीबी भी थी वहीं पे। उसकी बीबी की फिर राइटिंग लिखवाई। जब राइटिंग लिखवाई तो वो जो लिखी हुई राइटिंग थी कि बेटा अभी तुम्हारे अंकल को पता चल गया है, वो उससे मैच कर गई। पुलिस ने उसको उठा लिया। जब उठा लिया, उससे जब पूछताछ की तो उसने जो बताया, तो ये बताया कि मैं जब यहाँ पे आई तब मुझे एक दिन में श्याम बुक डिपो पे गई। जब गई तो वहाँ पे ये किताब मुझे दिखाई दी। मुझे ये सेक्सी जो है एडल्ट सेक्सी कहानियाँ पढ़ने का शौक़ था। मैंने ये किताब लेने की मेरे दिल में थी, लेकिन फिर मेरा नाम वहाँ पे नोट होता, वो मुझे शर्म की वजह से मैंने लिया नहीं। वहीं अचानक मुझे दिखाई दे गया पिंटू जब दिखाई दे गया तब मैंने उससे कहा कि बेटा ये बुक ले लो और अपने नाम पे चढ़वा लो। तब ये पिंटू किताब लेकर आता था। किताब लेके जब आया तो मैंने उसको बुलाया, और साथ में वो मेरे घर में कमरे में था। मैं किताब पढ़ रही थी। किताब पढ़ते पढ़ते मेरी उस पर नीयत ख़राब हो गई। मैंने उससे संबंध बनाए। पहली बार में वो अलकसाया, बहुत ज़्यादा परेशान हुआ, और उसके बाद धीरे धीरे फिर उसे भी आदत पड़ गई। अब एक दिन क्या हुआ कि इसका जो पति था धर्मेंद्र, वो कहीं से आया था। अचानक उसने वो बुक देख ली। तब उसने उससे पूछा कि ये क्या है। तब उसने टाल मटोल उसने कर दी कि हाँ ऐसे ये वो करके कर दिया। लेकिन उसको शक हो गया था। एक दिन वो उसने कहा कि मैं जा रहा हूँ काम से और थोड़ा कल आऊँगा। तो फिर वो वापसी आ गया एक आध दो घंटे बाद ही। ये इंतज़ार करती थी इस चीज़ का कि वो जाए और मैं इसको बुला लूँ पिंटू को। अब जब वो चला गया, जाने के बाद वो एक आध दो घंटे बाद आ गया। जब आके उसने देखा तब उसको देख के बड़ी हैरत हुई इस बात की कि वो उसकी बीवी, जो कि एक समझदार, काफ़ी उम्रदार समझदार नहीं कह सकते, उम्रदार है, और वो लड़का जिसकी उम्र सिर्फ 15 साल है अभी, वो दोनों इस हालत में थे कि बिना कपड़ों के। उसे देख के एक अजीब सा वो लगा कि ये क्या है और ये क्या हो रहा है। तब उसने गुस्से में अपनी बीवी को भी डांटा, मारा, और वो तो निकल के भाग गया। पिंटू तो चला गया अपने घर। उसके बाद उसने, उसकी बीवी उसके हाथ पैर जोड़ने लगी, अब ऐसा नहीं होगा आइंदा, और माफ़ कर दीजिए, और ये मेरी गलती थी, ये करके उसने मामला इस चीज़ को। लेकिन धर्मेंद्र ने इस बात को बिल्कुल अपनी उसमें बांध लिया, नोट कर लिया, और उसने बिल्कुल ये फैसला कर लिया कि अब मैं इसको नहीं छोड़ूंगा।
ये बात है फिर 14 तारीख की, 14 जुलाई की। ये पिंटू के स्कूल गया। स्कूल जाने के बाद उससे बोला बेटा कहाँ जा रहे हो? उसने कहा घर जा रहा हूँ कल। बोला चलो मैं भी चल रहा हूँ उधर ही, मेरे साथ चलो। ये इसको बिठा के लाया। बिठा के लाने के बाद, साथ में बिठा के लेके आने के बाद, ये इसको लेके जाता है पास ही के गांव में, पहाड़ीपुर में लेके जाता है नरेश श्रीवास्तव के घर पे। वहाँ पे वसूली गांव के राधेश्याम, नरेश, राधेश्याम और पंकज, नरेश श्रीवास्तव, कुल मिला के ये लोग 4 लोग हो गए। ये लड़का भी था वहीं पे। इन लोगों ने शराब पी। शराब पीने के बाद धर्मेंद्र ने फिर इससे पूछना शुरू किया, तूने कैसे कैसे क्या क्या किया मेरी बीबी के साथ। अब उसको इतना इल्म नहीं था या इतना वो नहीं था, वो बताता रहा, वो पूछता रहा। जैसे वो बताता रहा जैसे जैसे वैसे वैसे उसका दिमाग और ज़्यादा नशे की हालत में वो और बेकाबू होता रहा। एक वक्त ऐसा आया कि जब वो बताने लगा और वो उठ के उसने उसका गला पकड़ के दबाया, इतना दबाया कि उसको ख़त्म कर दिया। वहीं पे वो मर गया पिंटू, गला दबा के। और उसकी जब पोस्टमार्टम हुआ था उसमें रिपोर्ट में भी आया था कि इसकी दम घुटने से मौत हुई है, मतलब गला दबा के मौत हुई है इसकी। जब इसको मार दिया तो इन लोगों ने फिर इसको उठाने के बाद वही जो वहाँ का जो स्कूल था, उस स्कूल के शाम होने के बाद इन्होंने रात में ले जाके उस स्कूल के सेफ्टी टैंक में उसको डाल दिया पिंटू को। और डालने के बाद ये अपने अपने वहाँ से चले गए। अब सारी बात खुलने के बाद फिर इन चारों आरोपियों को, हाँ, इस बारे में उसकी बीबी को बिल्कुल भी पता नहीं था। जैसे भी ये जब इतना बयान तो उसकी बीबी ने दिया और बाकी बयान इसका था, जितना बीबी से आगे का बयान इसका था। इन चारों को पकड़ के तो ये तो अब खैर जेल में है, ट्रायल है, और जो भी इनको सज़ा हुई है वो हो रही है, वो तो होगी। लेकिन इसकी बीबी का इसमें कोई वो हाथ नहीं था। ये पता चला जांच में कि जब इसने पकड़ लिया और उसको मारा बीबी को, तब वो तो घर चला गया था, अपने भाग गया था। इसकी बीबी को पता नहीं था कि इसने जाके उसको ऐसे बुला के ले जाके वहाँ अकेले में मार दिया है। तो दोस्तों, ये जो कहानी है, ये जो स्टोरी है, ये हमें सबक ये देती है। छोटा बच्चा जो कि 15-16 साल का बच्चा होता है, उसको काफ़ी ध्यान रखने की माँ और बाप को, ऐसा नहीं है कि वो लापरवाह हो गए थे, लेकिन फिर भी बच्चे पे ज़्यादा नज़र रखी जाए थोड़ी, और देखा जाए कि बच्चा कहाँ उठता है, कहाँ बैठता है, हमारा क्या करता है, तो ज़्यादा बेहतर है अगर वो थोड़ा नज़र रखी जाती। तो खैर जो भी अब उनके भाग्य में था ये कि बच्चा था, वो भी उस औरत की हवस की भेंट चढ़ गया। तो कैसी लगी आपको ये स्टोरी? और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और अपनी राय ज़रूर दिया कीजिए। और ये कहानी पूरी स्टोरी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे सपोर्ट करने के लिए दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। नए अगर आप आए हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर, इस पर स्टोरी पर, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें आप। फिर मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में, नेक्स्ट डे। जय हिंद।